नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। गति शक्ति योजना, इसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री ने कर दी है। इसकी ये जो योजना है, इसकी तारीफ भी बहुत हो रही है। तो ये योजना क्या है, किस तरीके से पूरे भारत के लिए फायदा होगा और किस तरीके से पूरी दुनिया में भारत के जो इमेज ब्रांडिंग है उसमें भी इसके योगदान होगी और जो बड़े निवेश हैं वो भी भारत की तरफ आकर्षित होंगे, वो सब कुछ हम समझाने जा रहे हैं आपको। लेकिन सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री का ये बयान। आप ये बयान सुनिए, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये योजना क्या है और भारत सरकार का क्या है गति शक्ति योजना को लेकर अपना मास्टर प्लान। ये नेशनल मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत को गति शक्ति देगा। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को इस नेशनल प्लान से गति शक्ति मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सरकारी नीतियों में प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक को ये नेशनल प्लान गति शक्ति देगा। सरकार के प्रोजेक्ट्स तय समय सीमा के भीतर पूरे हों, इसके लिए ये गति शक्ति नेशनल प्लान सही जानकारी और सटीक मार्गदर्शन करेगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ साथ एयरपोर्ट, नई सड़कों और रेल योजनाओं सहित यातायात की व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्लान है। नेशनल मास्टर प्लान से यह भी पता चल जाएगा कि कहां सड़क बनी है, कहां सड़क बनाने की जरूरत है। इसके जरिए युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस डिजिटल मंच की मदद से विकास कार्यों को स्पीड देने की कोशिश होगी। इससे उद्योग की कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद होगी, स्थानीय विनिर्माताओं को बढ़ावा मिलेगा। इसके तहत 16 मंत्रालयों और विभागों ने उन सभी परियोजनाओं को जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे हम GIS कहते हैं, उस मोड में डाल दिया है जिन्हें 2024-25 तक पूरा किया जाना है। गति शक्ति योजना के द्वारा देश में उड़ान के तहत रीजनल कनेक्टिविटी में तेजी आएगी। साल 2024-25 तक एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट, वाटर एरोड्रम्स की संख्या बढ़कर 220 होगी। इसमें 109 नए एयरपोर्ट होंगे। इसके तहत देश में मौजूदा 51 एयर स्ट्रिप के विकास का काम, 18 नए प्रोजेक्ट, 12 वाटर एरोड्रम और 28 हेलीपोर्ट का निर्माण होगा। इसी साल 24-25 तक NHAI के द्वारा संचालित राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार कर 2 लाख किलोमीटर लंबाई तक किया जाएगा। साल 2014 में यह सिर्फ 91,000 किलोमीटर था और इसी नवंबर यानी 2021 के अंत में यह 1.3 लाख किलोमीटर होगा। इसमें डिफेंस उत्पादन में भी काफी तेजी आएगी। करीब 20,000 करोड़ रुपए के निवेश से उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाने की योजना है। इस वजह से भारत में करीब 1.7 लाख करोड़ रुपए के डिफेंस उत्पादों का उत्पादन होगा और इनका करीब 25% हिस्सा निर्यात किया जाएगा। वहीं रेलवे की कार्गो हैंडलिंग और सरकार के द्वारा और कई तरह की योजनाएं, जिसमें गैस पाइपलाइन नेटवर्क को दोगुना करना, ये तमाम चीजें सरकार के एजेंडे में शामिल हैं। इसके द्वारा दूरसंचार विभाग भी 35 लाख किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाने का प्लान कर रहा है, जिसके लिए उसने टारगेट साल 2024 का रखा है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी द्वारा देश के करीब 200 मेगा फूड पार्क बनाने की और फिशिंग क्लस्टर बढ़ाकर 202 तक करने की, 15 लाख करोड़ के टर्नओवर वाले 38 इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर बनाने, 90 टेक्सटाइल क्लस्टर बनाने और 110 फार्मा और मेडिकल डिवाइस क्लस्टर बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस गति शक्ति योजना को समझे तो ये एक तरीके का मास्टर प्लान है जो एक प्लेटफॉर्म पर आपको सारी जानकारियां देगा और तमाम जो चीज है इसके जरिए स्पीड अप करने की कोशिश की जा रही है। इसका उद्योगपतियों ने भी काफी सराहना किया है। लोगों को लगता है कि इस तरह की योजनाओं से इतनी ट्रांसपेरेंसी अगर बढ़ाई जा रही है, एजेंडा पहले से ही सेट कर दिया जा रहा है और पारदर्शिता भी पूरी बरती जा रही है, तो उससे कहीं ना कहीं जो है वो जो विकास है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना है पूरे देश का, उसमें एक बूम आएगा और इससे पूरे देश की जनता को फायदा होगा, रोजगार बढ़ेंगे और साथ ही साथ जो दुनिया भर के निवेशक हैं वो भी आकर्षित होकर भारत में आकर पैसे डालेंगे और कुल मिलाकर जो आत्मनिर्भर भारत मुहिम है उसमें भी इसका एक बड़ा योगदान होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए।
देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।